कल्पना कीजिए, आप गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको पता नहीं है कि खतरा आपके करीब आ रहा है। आग लग जाती है और आपका परिवार आपके घर में फंस जाता है। धुआं घना है, लपटें उठ रही हैं और दहशत फैल रही है। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो आपका कुत्ता, आपका सबसे अच्छा दोस्त जिस पर आपने सालों से भरोसा किया है, आपका हीरो बन जाता है। ये सच्ची कहानी है कि कैसे एक बहादुर कुत्ते ने अपने परिवार को एक घातक आग से बचाया, सिर्फ सहज निष्ठा और शुद्ध साहस का इस्तेमाल करके। इस दिल दहला देने वाली यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहें, जो आपको इंसानों और उनके प्यारे रक्षकों के बीच के अटूट बंधन से विस्मित कर देगी। नींद से भरे अमेरिकी उपनगर में सूरज उगना शुरू ही हुआ था। ओस अभी भी घास पर चिपकी हुई थी और मेपलवुड लेन के अंत में बसे एक आरामदायक घर की खिड़कियों के बाहर पक्षी धीरे धीरे चहचहा रहे थे। घर के अंदर शांति छाई हुई थी। ताज़ी कॉफी की खुशबू हवा में फैल रही थी। हल्की हवा पर्दे हिला रही थी और रसोई में रेफ्रिजरेटर की आवाज ही एकमात्र यांत्रिक आवाज थी। ये शनिवार की सुबह थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हर बीतता सेकंड एक खजाने की तरह लगता है। पाका परिवार यहाँ रहता था। वे एक साधारण अमेरिकी परिवार थे। माइकल के पिता निर्माण कार्य में लगे थे। उनकी पत्नी सारा घर से ही काम करने वाली एक स्वतंत्र चित्रकार थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम लिली था और जो 1 महीने पहले ही 1 साल की हुई थी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि घर का दिल जॉर्ज माइकल के पिता थे। जॉर्ज सेवानिवृत्त थे। वे कुछ साल पहले लिली के आगमन में मदद करने के लिए यहाँ आए थे। चांदी के बाल वाले और मृदुभाषी जॉर्ज सुबह सुबह घर के सामने के बरामदे में उपन्यास पढ़ते या दुनिया को गुजरते हुए देखते हुए बिताते थे। उनकी उपस्थिति घर में आराम और स्थिरता का एहसास लाती थी। उनके पास ज्ञान की कहानियां थीं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से देने के लिए प्यार। लेकिन जॉर्ज उस बरामदे पर अकेले नहीं थे। हर सुबह की तरह उनके पैरों के पास लेटा हुआ था मैक्स, परिवार का गोल्डन रिट्रीवर। मैक्स कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वो परिवार का सदस्य था, वफादार, सौम्य, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान। जैसे ही सूरज की रोशनी बरामदे के किनारों को छूती थी, मैक्स ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी अंबर आंखें आंगन को स्कैन कर रही थी। उसके कान फड़क रहे थे। फिर उसने अपना सिर धीरे से जॉर्ज की घिसी हुई चप्पलों पर रखकर आराम किया। बूढ़े आदमी ने नीचे हाथ बढ़ाया और उसे प्यार से थपथपाया। तुम जल्दी उठ गए बूढ़े लड़के, जॉर्ज ने कहा। मैक्स ने स्वीकृति की हल्की सी घुरघुराहट की। अंदर रसोई में जान आ रही थी। सारा ने लिली को उसकी हाईचेयर पर मसले हुए केले खिलाए। लिली खुशी से चिल्लाई और चिपचिपे फल को अपने गालों और ट्रे पर लगाया। माइकल ने नहाया धोया, टेबल पर बैठा कॉफी पी रहा था और अपनी बेटियों की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये कई मायनों में एक सामान्य सुबह थी, लेकिन इसी बात ने इसे बेहतरीन बनाया। हर परिवार के पास ऐसे दिन होते हैं, शांत और आरामदायक दिन, मुस्कुराहट से भरे दिन, बिना किसी जरूरी काम या चिंता के। आपको एहसास नहीं होता कि वे पल कितने कीमती हैं, जब तक वे चले नहीं जाते। बाहर मेल ट्रक की आवाज दूर से आ रही थी। पड़ोस के लोग धीरे धीरे जागे, गराज के दरवाजे खुले, कुत्ते भौंके और स्प्रिंकलर चालू हो गए। लेकिन पाका के घर के अंदर समय एकदम सही बुलबुले में रुका हुआ लग रहा था। जॉर्ज आखिरकार मैक्स के साथ अंदर आया। कुत्ता लिली के पास गया और उसे धीरे से चूमा। वो खिलखिलाई और अपनी गोल मटोल उंगलियों से उसके फर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। सारा गर्मजोशी से मुस्कुराई। उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है मैक्स। मैक्स ने जवाब में अपनी दुम हिलाई। परिवार में हर किसी का मैक्स के साथ अपना अनूठा बंधन था। माइकल अक्सर उसे शाम की सैर पर ले जाता था। सारा पेंटिंग करते समय उससे बात करती थी और उसे अपना स्टूडियो असिस्टेंट कहती थी। और जॉर्ज और मैक्स के बीच एक शांत समझ थी। कई मायनों में वे एक दूसरे की परछाई थे। मैक्स पाका के साथ तब से था जब वो एक पिल्ला था। 6 साल पहले माइकल ने साराह को सालगिरह के तोहफे के तौर पर उसे सरप्राइज दिया था। वो परिवार में सबसे छोटा था, लेकिन जिस पल साराह ने उसे गोद में लिया उसे पता चल गया कि वही है। तब से मैक्स ने उन्हें घर बदलते, देर रात नौकरी बदलते और अब माता पिता बनते देखा है। वो हर समय उनके साथ था। उस सुबह जब सूरज ऊपर चढ़ा और लिली आखिरकार थक गई तो साराह ने उसे उठाया और नर्सरी की ओर चल दी। माइकल ने रसोई साफ करना, बर्तन धोना और काउंटर पोंछना शुरू कर दिया। जॉर्ज एक नई किताब लेकर अपनी कुर्सी पर वापस आ गया और मैक्स खिड़की के पास बैठ गया और आंखें आधी बंद करके हमेशा देखता रहा। फिर एक पल के लिए कुछ बदल गया। मैक्स के कान फिर से फड़कने लगे। उसने एक बार हवा सूंघी, फिर 2 बार। एक सूक्ष्म परिवर्तन जो शायद किसी और को पता न चले।
लेकिन मैक्स खड़ा हो गया। उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। वो पीछे के दरवाजे की ओर चला गया और गैराज की ओर जाने वाले दालान को घूरने लगा। जॉर्ज ने देखा। क्या है बेटा? उसने अपनी किताब नीचे रखते हुए पूछा। मैक्स भौंका नहीं, लेकिन वो शांत भी नहीं हुआ। वो ऊंची दुम और नीचे की ओर सतर्क खड़ा रहा, देखता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पल बीत गया। मैक्स धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आया, हालांकि उसके कान सीधे खड़े थे। जॉर्ज ने भौहें उठाई, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उसने गिलहरी की आवाज सुनी होगी। उन सभी को पता नहीं था कि कुछ बदल गया था, और मैक्स ने इसे सबसे पहले महसूस किया था। लेकिन घर की गर्मी और धूप में नहाया हुआ था, लेकिन छाया में क्या रंग रहा था, इसका कोई संकेत नहीं था। वो रात अलग होगी, उस रात सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अभी के लिए पाका अपने अभयारण्य में सुरक्षित थे और चुपचाप पास आ रहे खतरे से बेखबर थे। और मैक्स का वफादार मैक्स पहले से ही सतर्क था। मैक्स सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो पाका परिवार के जीवन के बहुत ही ताने बाने में बुना हुआ था। जब से वो एक पिल्ला था, उसके पंजे उनके लिविंग रूम के फर्श पर चलते थे। उसने उनके मील के पत्थर, जन्मदिन और सालगिरह देखी थी, यहाँ तक कि उस दिन भी जब बच्ची लिली एक नर्म गुलाबी कंबल में लिपटी हुई अस्पताल से घर आई थी। वो उनकी हंसी, उनके दुख और उनकी दैनिक लय के साथ बड़ा हुआ था। जब माइकल पहली बार मैक्स को घर लाया था, तब सारा ने अपनी कला की डिग्री दीवार पर टांगी थी। वे एक युवा जोड़ा थे जो सपनों से भरा हुआ था, लेकिन अपनी पहली नर्सरी सजाने और एक नई वॉशिंग मशीन के लिए पैसे बचाने जैसी साधारण चीजों से घिरा हुआ था। मैक्स उन शुरुआती दिनों का हिस्सा था। वो उनके सोफे के कोनों को चबाता था, वो वैक्यूम पर भौंकता था, ठंडी रातों में वो उनके बीच सिमट कर रह जाता था। जॉर्ज, जिसने कुछ साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था, उसे कुत्ते के साथ बंधन की उम्मीद नहीं थी। वो पहले तो विनम्र था, लेकिन दूर से भी। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया जब जॉर्ज पक्षियों के लिए चारा डालते समय पीछे के बरामदे में गिर गया। यह मैक्स ही था जिसने अंदर माइकल और सारा को सचेत करते हुए जोर से भौंका था। तब से जॉर्ज और मैक्स अविभाज्य हो गए थे। वे एक ही कुर्सी साझा करते थे। जॉर्ज कभी कभी दोपहर में उसे जोर से पढ़ता था और कसम खाता था कि मैक्स वास्तव में सुनता है। मैक्स जिस तरह से उनमें से प्रत्येक के साथ बातचीत करता था, उसमें कुछ अनोखा था। सारा के साथ वो सौम्य और शांत था और अक्सर घंटों तक उसकी कला डेस्क के पास लेटा रहता था। माइकल के साथ वो ऊर्जावान था और खेलने के लिए उत्सुक रहता था। बेबी लिली के साथ वो सावधान रहता था, लगभग माता पिता की तरह उसकी उंगलियों से गिरे दूध को चाटता था और जब वो फर्श पर रेंगती थी तो उसे देखता रहता था। और जॉर्ज के साथ वो वफादार था, निरंतर, एक खामोश दोस्त जो हमेशा समझता हुआ लगता था। ऐसे भी दिन थे जब माइकल के घर आने से पहले मैक्स सामने के दरवाजे को घूरता रहता था और हेडलाइट ड्राइववे को छूने से पहले ही दुम हिलाता रहता था। और जब सारा तनाव में होती या उदास होती तो मैक्स बस अपना सिर उसकी गोद में रख लेता और अपनी नाक से उसके हाथ को धीरे से सहलाता जब तक कि वो फिर से मुस्कुरा न दे। कोई शब्द नहीं बोले जाते थे, बस गर्मजोशी, आराम, उपस्थिति। ये कहना कि मैक्स सिर्फ एक कुत्ता था, झूठ होगा। वो आंशिक रूप से अभिभावक, आंशिक रूप से विश्वास पात्र, आंशिक रूप से बच्चा और आंशिक रूप से बूढ़ा था। पाका अक्सर मजाक करते थे कि मैक्स के पास छठी इंद्री है। वो जानता था कि कब कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। जब जॉर्ज का गठिया भड़क जाता तो वो उसके पास लेट जाता। जब लिली ढीले सॉकेट कवर को खींचती तो वो सिर्फ एक बार भौंकता। किसी तरह मैक्स हमेशा वहां रहता था। उस शाम जब शाम का अंधेरा आसमान में छाने लगा तो परिवार स्ट्रिंग लाइट के नीचे बाहर बैठा था। सारा ने लिली को अपनी बाहों में धीरे से झुलाया। माइकल ने ग्रिल पर बर्गर पलटे। जॉर्ज एक लॉन चेयर पर पीछे की ओर झुक गया और उसकी आंखें आधी बंद थीं। और मैक्स घास में आगे के पंजे फैलाए अपने परिवार को शांत संतोष के साथ देख रहा था। झींगुर चहचहा रहे थे, एक गर्म हवा पेड़ों को हिला रही थी। माइकल ने मैक्स को प्लेट में बर्गर परोसने का नाटक करते हुए यार्ड में हंसी की आवाजें सुनी। हमेशा विनम्र रहने वाला कुत्ता जॉर्ज के इशारे का इंतजार करता रहा और फिर उसे खाने लगा। जॉर्ज ने कहा कि इस कुत्ते में मुझसे ज्यादा शिष्टाचार है। सारा ने ठहाका लगाया, वो हम में से सबसे अच्छा है। आसमान नेवी हो गया और सितारे जागने लगे। लिली अब साराह की गोद में उनींदा लेटी थी। मैक्स उसके करीब गया और उसके पैरों से लिपट गया, जैसे कि उसे सपने में भी पता था कि उसे उसकी जरूरत हो सकती है। और उस रात जब सभी अंदर चले गए तो मैक्स पिछले दरवाजे पर एक पल के लिए रुका। उसने यार्ड के चारों ओर कान खड़े करके देखा।
हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उसे चिंतित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उसे सतर्क करने के लिए पर्याप्त थी। वो कई सेकंड तक अंधेरे में घूरता रहा, फिर संतुष्ट होकर वो अंदर चला गया। परिवार सोने चला गया। एक एक करके लाइटें बंद हो गईं, लेकिन मैक्स तुरंत शांत नहीं हुआ। उसने पहले हर कमरे की जांच की। उसने लिली के पालने को देखा और फिर जॉर्ज के कमरे में जाकर उसकी सांसों की स्थिर लय को सुनने लगा। उसके बाद ही जब घर शांत और सुरक्षित हो गया तो मैक्स आखिरकार दालान के पास अपने बिस्तर पर लेट गया। सन्नाटे में वो थोड़ी देर और जागता रहा, मानो उसे पता था कि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। उस रात कुछ अलग महसूस हुआ। हालांकि पाकर परिवार में किसी ने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हवा में एक सूक्ष्म तनाव था जो सतह के ठीक नीचे था। पड़ोस अभी भी अंधेरे में लिपटा हुआ था और पोर्च की लाइटें कभी कभार टिमटिमाती थीं। पाकर के घर के अंदर खिड़कियां धीरे धीरे चमक रही थीं और सोने की दिनचर्या शुरू होते ही हंसी फीकी पड़ गई। सारा ने पहले ही लिली को ऊपर उसके पालने में सुला दिया था। बच्ची एक बार हिली, लेकिन जल्दी ही अपने पसंदीदा भरवां खरगोश को अपने गाल से सटाकर सो गई। माइकल ने डिनर के आखिरी बर्तन धोए, जबकि जॉर्ज अपनी कुर्सी पर सो रहा था। उसकी गोद में एक कंबल ओढ़ा हुआ था और टीवी पर धीमी आवाज में एक पुरानी वेस्टर्न फिल्म चल रही थी। मैक्स पिछले दरवाजे के पास लेटा हुआ था और उसके कान हिल रहे थे। यह एक खुशबू से शुरू हुआ, बमुश्किल ही कोई खुशबू, लेकिन मैक्स के लिए ये काफी था। उसकी नाक थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वो गराज की दीवार की ओर मुड़ा और फिर से सूंघने लगा। कुछ गड़बड़ थी। मानवीय नाक के लिए कुछ भी नहीं बदला था। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई अजीब रोशनी नहीं टिमटिमा रही थी। रात के लिए घर के बंद होने का बस सामान्य सन्नाटा, लेकिन मैक्स की सहज प्रवृत्ति हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। वो रसोई की ओर बढ़ा, पेंट्री के पास रुका और फिर छत की ओर देखा। उसने एक धीमी कराह निकाली, एक ऐसी आवाज जिसे ऊपर पड़ रही सारा ने नहीं सुना। माइकल ने भी इसे नहीं सुना क्योंकि वो काउंटरों को पोंछ रहा था। उसके विचार पहले से ही नींद की ओर बढ़ रहे थे। केवल जॉर्ज हिल रहा था। उसने लिविंग रूम से मैक्स को धीरे से पुकारा। कुत्ता अंदर आया और उसके पैरों के पास बैठ गया, कान आगे करके आंखें दालान पर टिकाए हुए। जॉर्ज ने अपना चश्मा ठीक करते हुए पलकें झपकाईं। तुम ठीक हो बेटे? मैक्स हिला नहीं। जॉर्ज अपने घुटनों से खिसका हुआ कंबल ऊपर बैठ गया। वो झुके और मैक्स के सिर पर थपथपाया, चिंतित से ज्यादा उत्सुकता से। तुम्हें कुछ गंध आ रही है? अभी भी हवा में कुछ स्पष्ट नहीं है। कोई धुआं नहीं, आग की लपटों की कोई झिलमिलाहट नहीं, लेकिन मैक्स की नाक झूठ नहीं बोल रही थी। मिनट बीतते गए। माइकल ने रसोई की लाइट बंद की और सीढ़ियों की ओर चला गया। रात पिताजी, उसने पुकारा। जॉर्ज ने आधे मन से हाथ हिलाया। रात बेटा। मैक्स वहीं जड़वत खड़ा रहा। उसने फिर से तेजी से सूंघना शुरू किया, पहले से ज्यादा निश्चित। फिर एक हल्की सी पॉप की आवाज आई, 2 कमरों की दूरी पर फूट रही गुब्बारे की तरह नर्म। माइकल तीसरे पायदान पर रुक गया और सिर झुका लिया। तुमने सुना कि जॉर्ज ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। जॉर्ज अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैक्स तेज और तेज चिल्लाया और सीढ़ियों की ओर भागा, जबकि सारा जल्दी से बाहर आई। क्या हो रहा है? वो पहले से ही लिली के कमरे की ओर मुड़कर चिल्लाई। माइकल ने पेंट्री का दरवाजा खोला। स्रोत दीवार के पीछे बिजली का था, शायद गराज की तरफ। गंध तेज हो गई। आग असली और बढ़ रही थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर दालान के पास अग्निशामक यंत्र के लिए दौड़ा, लेकिन मैक्स पहले ही उससे आगे निकल गया था और ऊपर की ओर भाग रहा था। धुआं धीमी अंधेरी लहर की तरह दालान की छत में घुसने लगा। मैक्स लिली के कमरे के बाहर गुस्से में भौंकने लगा। सारा अपनी बाहों में बच्चे को लेकर बड़ी बड़ी आंखों से खांसते हुए बाहर भागी। जॉर्ज ने उन्हें सीढ़ियों के शीर्ष पर मुलाकात की। नीचे। माइकल चिल्लाया, मैं इसे धीमा करने की कोशिश करूंगा। माइकल ने आग बुझाने वाले यंत्र का छिड़काव किया, लेकिन वो कमजोर तरीके से बुदबुदाया। आग और तेज हो गई। घर जो उनका सुरक्षित ठिकाना था, एक जाल बनता जा रहा था। लेकिन मैक्स सबके बिना नहीं जा रहा था। वो भौंककर सीढ़ियों से वापस भागा। माइकल। जॉर्ज चिल्लाया, चलो बेटा। और घने धुएं के बीच से माइकल आखिरकार बाहर निकला। वो खांस रहा था और उसकी आंखों में कालिक चुभ रही थी। मैक्स ने फिर से भौंकते हुए माइकल की आस्तीन को हल्के से काटा और उसे आगे की ओर खींचते हुए उसे तेजी से चलने के लिए कहा। पूरा परिवार खांसते हुए सामने के दरवाजे से बाहर निकला और नंगे पांव लॉन पर कांप उठा। उनके पीछे पीछे की खिड़की से लपटें निकल रही थीं। रात में सायरन बजने लगे और पड़ोसी लॉन पर फोन लेकर चमकने लगे। लेकिन पाकर सुरक्षित थे, क्योंकि मैक्स को पता था
क्योंकि मैक्स ने उन्हें चेतावनी दी थी। क्योंकि मैक्स ने किसी को पीछे नहीं छोड़ा था। वो अब उनके बीच में खड़ा था और उसकी पूंछ स्थिर थी, आंखें चौकन्नी थी मानो और खतरा सामने आने का इंतजार कर रहा हो। माइकल घुटनों के बल बैठ गया और उसने कुत्ते को अपनी बाहों में भर लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने हमें बचा लिया। मैक्स ने अपना चेहरा चाटा और फिर आखिरकार शांति से लिली की घुमक्कर गाड़ी के पास बैठ गया। उसकी नजरें अभी भी घर पर थीं, इंतजार करते हुए, देखते हुए, रखवाली करते हुए। धुआं जल्दी ही गाढ़ा हो गया। वो तीखी रासायनिक गंध हवा में चिपक गई और सारा के गले के पिछले हिस्से में जलन पैदा कर रही थी, क्योंकि उसने लिली को अपनी छाती से कसकर पकड़ रखा था। बच्चा हिल उठा और कराह उठा, लेकिन रोया नहीं। अभी भी आधा सोया हुआ उसका छोटा शरीर आसन खतरे से अनजान था। मैक्स तेजी से जोर देकर भौंकते हुए उनके चारों ओर दौड़ा। उसकी पूंछ सख्त थी और कान ऊर्जा से भरे हुए मांसपेशियों को ऊपर उठाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर नस एक ही संदेश चिल्ला रही हो, बाहर निकलो अभी। माइकल ने बुझाने वाला यंत्र गिरा दिया। लपटें बहुत गहरी थी, मैं सामने का दरवाजा पाऊंगा, उसने एक बार खांसते हुए और अपना मुंह आस्तीन से ढकते हुए कहा। मैक्स उसके आगे दौड़ा, लेकिन अचानक सीढ़ियों से नीचे उतरते ही रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया। वो मुड़ा और सारा, लिली और माइकल की ओर देखा और फिर अपने गले में धीमी आवाज में गुर्राहट की। सारा ने लैंडिंग की ओर कदम रखते हुए पूछा, क्या गड़बड़ है? तभी दीवारों में एक सुस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। गराज से एक धीमा विस्फोट। लाइटें टिमटिमाने लगी, फिर पूरी तरह से बुझ गईं। दालान अर्ध अंधकार में डूब गया। अब केवल बेसबोर्ड और रसोई के फर्श से परावर्तित एक मन टिमटिमाती नारंगी चमक से रोशन था। आग अब और नहीं फैल रही थी, ये तेजी से बढ़ रही थी। गैराज पूरी तरह से जल चुका है, माइकल ने जल्दी से कहा। सामने से मत जाओ, उस तरफ से आग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सारा घूम गई। फिर पीछे कैसे खिड़की? माइकल ने कर्कश आवाज में चिल्लाया। हम खिड़की से बाहर जाते हैं। वो पुरानी कुंडी को खींचते हुए बगल की दीवार की ओर भागा, लेकिन सालों ने फ्रेम के साथ दया नहीं की थी। यह अटक गया। उसने और जोर से खींचा। अब धुआं सिर के ऊपर उठ रहा था। रसोई में आग बढ़ती हुई लहर की तरह छत को चाटती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। सारा ने अपनी शर्ट से लिली के मुंह और नाक को ढक दिया। बच्चा अब खांस रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और पानी बह रहा था। मैक्स ने फिर से एक तेज आवाज में भौंका और सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। सारा ने घबराकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता, माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा, क्योंकि उसने खिड़की को 1 इंच और खोल दिया। फिर उन्होंने इसे सुना, भौंकना, खरोचना। ऊपर से जॉर्ज लड़खड़ाते हुए दालान से सीढ़ियों की ओर मुड़ा। मैक्स, वो चिल्लाया। एक पल, अच्छा लड़का। मैक्स ने सारा के पैरों पर गीला तौलिया गिरा दिया और लिली की ओर उसे फेंक दिया। उसने सहज रूप से उसे बच्चे के चारों ओर लपेट लिया। मैक्स ने फिर से भौंककर दूसरी मंजिल के अतिथि बेडरूम की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर दालान की ओर रुख किया। जॉर्ज ने अचानक कहा कि खिड़की बड़ी है, आसानी से खुलती है। माइकल ने सिर हिलाया। मैक्स पहले से ही दौड़ रहा था। परिवार ने संकोच नहीं किया। माइकल ने लिली को अपनी बाहों में सावधानी से उठाया और उसके छोटे शरीर के चारों ओर गीला तौलिया लपेटा। सारा अपने पति की पीठ पर एक हाथ रखकर जॉर्ज की कलाई को कसकर पकड़े हुए थी। मैक्स ने सीढ़ियों पर एक बार में 2 कदम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़कर केवल पीछे मुड़कर देखने और किसी के पीछे पड़ने पर तत्काल भौंकने के लिए रुका। धुआं अब दूसरी मंजिल तक पहुंच गया था और दरवाजों के नीचे से रिस रहा था और छत पर भूत की तरह घूम रहा था। हर सांस पिछली सांस से ज्यादा कठिन थी। जॉर्ज की खांसी और तेज हो गई और माइकल ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अंतिम कुछ कदम ऊपर चढ़ने में मदद की। अतिथि कक्ष का दरवाजा खुला था। मैक्स अंदर भागा और बिस्तर पर कूद गया और खिड़की पर अपने पंजे दबा दिए। वो फिर से भौंका और फिर उनकी ओर इस तरह देखा मानो कह रहा हो कि यही है, यही रास्ता है। माइकल खिड़की की ओर दौड़ा। नीचे वाली के विपरीत यह आसानी से चलती थी। वर्षों के उपयोग न होने के कारण ये बंद नहीं हो पाई थी। उसने इसे खोल दिया, जिससे रात की ठंडी हवा का स्वागत करने वाला झोंका अंदर आया। केवल 1 मंजिल नीचे पिछवाड़े के लॉन में गिरा। एक प्रबंधनीय छलांग, लेकिन बच्चे और जॉर्ज के साथ यह आसान नहीं होगा। सारा, माइकल ने कहा, पहले आप, मैं लिली को नीचे सौंप दूंगा। सारा ने कांपते हाथों से सिर हिलाया और अपने पैरों को खिड़की के ऊपर लटका दिया। वो 1 सेकंड के लिए वहीं लटकी रही, फिर एक नर्म धमाके के साथ घास पर उतरी और अपने घुटनों पर लड़खड़ा गई।
माइकल मुड़ा और लिली को धीरे से जॉर्ज की बाहों में रख दिया। प्रभाव ने उसके पैरों को झटका दिया, लेकिन वो पहले से ही फिर से खड़ा था। हाथ ऊपर उठाए, उसे पास करो, वो चिल्लाया। जॉर्ज ने लिली को सावधानी से नीचे उतारा। माइकल ने हाथ बढ़ाकर उसे सुरक्षित रूप से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में नीचे खींच लिया। सारा एक पल में वहां थी और अपने बच्चे के आंसुओं को उसके कालिक से सने चेहरे पर बहते हुए लपेट रही थी। अब जॉर्ज की बारी थी। वो खिड़की पर झिझका। धुआं अब और घना हो गया था और छत उसके ऊपर चरमुरा रही थी। मैक्स ने अपने पैर को इस तरह हिलाया जैसे कह रहा हो कि तुम ये कर सकते हो। जॉर्ज ने कुत्ते की आंखों में देखा जो प्यार और दर्द दोनों से भरी थी। आगे बढ़ो मैक्स, उसने धुएं में घुटते हुए कहा। तुम पहले। मैक्स ने उसे घूर कर देखा और फिर 2 कदम पीछे हटा, आगे की ओर दौड़ा और खुली खिड़की से सुनहरे रंग की धुंध में छलांग लगा दी। घर में फिर से कराहने की आवाज आई। फिर जॉर्ज उछल पड़ा। वो घास से अजीब तरह से टकराया और चिल्लाया, लेकिन माइकल ने उसका ज्यादातर वजन थाम लिया और उसे सीधा खड़ा होने में मदद की। वो कांप रहा था लेकिन जिंदा था और वे बाहर निकल गए। जैसे ही वे घर से भागे, उनके पीछे की खिड़कियां एक तेज आवाज के साथ टूट गईं। आग की लपटें लिविंग रूम से बाहर निकलीं और एक भयावह धुएं के रूप में आसमान की ओर बढ़ीं। माइकल, सारा, जॉर्ज, लिली और मैक्स एक साथ यार्ड में खड़े थे और खांसते हुए रो रहे थे और एक दूसरे को पकड़ रहे थे क्योंकि उनका घर गर्मी और रोशनी की गर्जना में जल रहा था। दूर से सायरन की आवाज सुनी जा सकती थी जो अब तेज होती जा रही थी। मदद आने वाली थी, लेकिन असली बचाव पहले ही हो चुका था। मैक्स, उनका प्यारा गोल्डन रिट्रीवर, अदृश्य संरक्षक, आग की लपटों से पहले ही काम कर चुका था। वो जानता था, वो उनका नेतृत्व कर रहा था। उसने उन्हें बचाया था। जॉर्ज ने मैक्स को अपने पास खींचा और अपने चेहरे को कुत्ते के फर में छिपाते हुए बार बार फुसफुसाते हुए कहा, शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। और मैक्स बस और करीब झुक गया जैसे कह रहा हो, बेशक तुम मेरा परिवार हो, मुझे तुम्हें वापस ले जाने दो। आग से पहले, सायरन बजने से पहले, मैक्स के हीरो बनने से पहले, इस कहानी के केंद्र में एक परिवार है। बस एक आम रोजमर्रा का अमेरिकी परिवार। जिस तरह के परिवार के पास से आप फुटपाथ पर गुजरते हैं और बिना उनकी कहानी जाने मुस्कुरा देते हैं। लेकिन मेपलवुड लेन पर उनके हल्के नीले रंग के घर के सामने के दरवाजे के पीछे कुछ वाकई खास रहता था। अब ये घर फैंसी नहीं था। 2 मंजिले, सफेद शटर, एक छोटा सा बरामदा जिसमें लकड़ी का झूला और सामने फूलों की क्यारियां थीं। लेकिन जो चीज इसे चमकाती थी वो थे अंदर के लोग। सबसे पहले जॉर्ज था। जॉर्ज एक दादा था जो बुद्धिमान और सौम्य था। उसे किताबें, ब्लैक कॉफी और शांत सुबहें पसंद थी। ज्यादातर दिन आप उसे उस बरामदे पर धीरे धीरे झूलते हुए पाएंगे, एक हाथ में घिसी हुई पेपरबैग लेकर, और मैक्स उसके पैरों के पास। हाँ मैक्स, आपने ये नाम बहुत सुना होगा। मैक्स सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो परिवार था। कोमल आंखों वाला एक सुनहरा कुत्ता और सूरज की रोशनी जैसा कोट। वो अब 6 साल का था, लेकिन जब लिली हंसती थी तो उसमें अभी भी एक पिल्ले जैसी ऊर्जा होती थी। लिली परिवार का सिर्फ 1 साल का बच्चा था, लेकिन जॉर्ज की बात करें तो उसने कुछ साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। ऐसा नुकसान जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अपने बेटे माइकल और बहू सारा के साथ रहने से उन्हें शांति मिली थी। और मैक्स ने शांत जगहों को भर दिया। कोई भौंकना नहीं, कोई उपद्रव नहीं, बस हमेशा वहाँ। माइकल जॉर्जिस का बेटा अपने शुरुआती 30वें दशक में था। एक ठोस आदमी, शहर भर में निर्माण परियोजनाओं का प्रबंधन करने के लिए लंबे समय तक काम किया। उसके हाथ कठोर हो गए थे, आंखें थकी हुई थी, लेकिन दिल नर्म था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब वो अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराता था तो आप महसूस कर सकते थे कि उससे प्यार निकल रहा है। सारा, माइकल की पत्नी, अब वो घर की रोशनी थी, एक स्वतंत्र चित्रकार जो घर से काम करती थी। उसने दुनिया को रंगों और रेखाचित्रों में देखा और किसी तरह एक नन्हे बच्चे की देखभाल करने, रात का खाना पकाने और अराजकता के बीच हंसने के लिए समय निकाल वो उसके पीछे पीछे दालान में लड़खड़ाती हुई चली गई। हर बार जब वो अपनी बड़ी रोएदार पूंछ हिलाता तो वो हंसती हुई हाथ बढ़ाती। और मैक्स बहुत ही सौम्य था, हमेशा एक कदम आगे रहता और उसे गिराने से सावधान रहता। हर सुबह घर एक लय में चलता। जॉर्ज अपनी किताब के साथ बरामदे में बाहर, माइकल टेबल पर कॉफी पीते हुए ईमेल चेक कर रहा था। सारा लिली को मसले हुए केले खिला रही थी और कुछ नर्म गुनगुना रही थी। और मैक्स हमेशा इस सब के बीच में पूंछ हिलाता हुआ, आंखें मूंदकर कान खड़े किए हुए, हमेशा देखता हुआ, हमेशा तैयार। आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ एक कुत्ते वाला परिवार नहीं था, यह एक झुंड था,
वे एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए थे कि कभी कभी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और वह बंधन, वो कनेक्शन, यह ऐसा था जो टूटता नहीं। धुएं की लपटों और डर के बोझ तले भी नहीं, लेकिन अभी तक वहां नहीं थे। अभी भी सब कुछ शांत है, दुनिया अभी भी सुरक्षित महसूस करती है। और मैक्स जॉर्ज के पैरों पर लेटा हुआ है, सुबह की रोशनी को यार्ड में नाचते हुए देख रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर, उसके अंदर कुछ पहले से ही जानता है, कुछ होने वाला है और वो तैयार रहेगा। अब मैक्स के बारे में बात करते हैं, सिर्फ दिखने में ही नहीं। हाँ, वो बहुत सुंदर था। सूरज की रोशनी में चमकते सुनहरे बाल, हर आवाज के साथ खुलते लटके हुए कान और इतनी गहरी, इतनी भावपूर्ण आंखें। ऐसा लगता था जैसे वो आपके विचार पढ़ सकता हो। लेकिन यही वो चीज नहीं थी जो मैक्स को खास बनाती थी, बल्कि वो था जो वो था। तुम्हें पता है कि कुछ कुत्ते बस जानते हैं जैसे उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। वो चीजों को महसूस करते हैं, चीजों को समझते हैं। वो मैक्स था। उसे बचाव के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था, नहीं कोई सैन्य पृष्ठभूमि थी, नहीं कोई दिखावटी तरकीबें। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसके पास जो था वो था दिल। जब से वो एक पिल्ला था, मैक्स अलग था। उसे कभी भी तेज आवाजें पसंद नहीं थीं, आतिशबाजी से नफरत थी। लेकिन अगर लिली रोती तो वो कुछ सेकंड में वहां पहुंच जाता। अगर सारा सूंघती भी तो मैक्स अपनी नाक से उसका हाथ हिलाता, जैसे अरे मैं आ गया हूँ। उसके पास भावनाओं को समझने की छठी इंद्री थी, जैसे वो सिर्फ परिवार के साथ रहने के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को भी साथ लेकर चलने के लिए बना था। जॉर्ज दादा मैक्स उसकी परछाई थे। जॉर्ज जहां भी जाता मैक्स उसके पीछे पीछे जाता। हर कदम, पोर्च से रसोई, रसोई से बगीचे, बगीचे से गराज, हमेशा एक कदम पीछे शांति और स्थिरता। बूढ़ा आदमी मजाक करता था, ये कुत्ता मुझसे बेहतर जानता है। और ईमानदारी से वो शायद गलत नहीं था। अब लिली के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैक्स उसका संरक्षक बनने के लिए पैदा हुआ था। जब वो अभी भी रेंग रही थी तब भी मैक्स उसके बगल में लेट जाता था। सिर्फ पास में ही नहीं, उसके बगल में, पूंछ अंदर की ओर, सिर नीचे झुकाए। वो उसे अपने कान पकड़ने देता, अपनी नाक थपथपाता, अपने फर में हंसता। एक बार भी उसने गुर्राहट या हिचकिचाहट नहीं की। उसने बस उसके प्यार को स्वीकार किया और उसे 10 गुना वापस दिया। माइकल वो अत्यधिक भावुक प्रकार का नहीं था, लेकिन मैक्स के लिए उसके मन में भी एक नर्म जगह थी। हर बार जब वो काम के बाद दरवाजे से अंदर आता तो धूल से सने जूते पहने मैक्स वहां होता, इंतजार कर रहा। उस नासमझ रिट्रीवर मुस्कान में मुंह खोलकर पूंछ जमीन पर थपथपा रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कितना हो गया। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो उस घर की धड़कन था। वो नखरे के दौरान शांति लाता था, अकेले सुबह के समय साथ देता था, मुश्किल दिनों में रोने के लिए एक गर्म शरीर। वो सिर्फ अपने लोगों के पास रहने के लिए कुछ नहीं मांगता था, और बदले में वे उसे प्यार देते थे। बेशक उसके पसंदीदा पीनट बटर बिस्किट थे, सारा कभी कभी खुद उन्हें बनाती थी। जॉर्ज मैक्स को बेकन चुपके से दे देता था जब कोई नहीं देखता था। लिली ने एक बार अपना पेसिफायर शेयर करने की कोशिश की। मैक्स ने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन बात यह है कि वे सभी मैक्स से जितने भी जुड़े हुए थे, उनमें से कोई भी वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि यह बंधन कितना गहरा था। अभी तक नहीं, क्योंकि अब तक मैक्स को कभी भी एक पालतू जानवर से ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जल्द ही उसे कुछ और बड़ा करने के लिए बुलाया जाएगा। उसकी सहज प्रवृत्ति, उसकी वफादारी, उसके अंदर का वो रहस्यमय ज्ञान, ये सब परखा जाने वाला था। और जब वो पल आया जब धुआं हवा में भर गया और समय कम हो गया, मैक्स ने संकोच नहीं किया। वो काम करेगा, वो सुरक्षा करेगा, और वो करेगा जो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अभी के लिए यह अभी भी शांत था, बस एक परिवार और एक ऐसा कुत्ता जो किसी और जैसा नहीं है। आप जानते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वास्तव में आपको दिखाती हैं कि एक बंधन कितना मजबूत है। और एक साधारण अमेरिकी शहर के बीच में, उस शांत सड़क पर, उस घर में मैक्स और उसके परिवार के बीच का बंधन सबसे छोटे और सबसे खूबसूरत तरीकों से सामने आया। चलो सुबह से शुरू करते हैं। हर एक दिन मैक्स सबसे पहले जागता था। खैर तकनीकी रूप से जॉर्ज था, लेकिन मैक्स वो पहले से ही बेडरूम के दरवाजे के पास बैठा था और एक खामोश सुबह के गश्ती साथी की तरह उसका पीछा करने के लिए तैयार था। जॉर्ज धीरे धीरे रसोई में जाता, कॉफी पॉट रखता और मैक्स कान खड़े करके बैठा रहता, जैसे ठीक है बूढ़े आदमी, आज एजेंडे में क्या है। कोई भौंकना नहीं, कोई अराजकता नहीं, बस उपस्थिति। वो जॉर्ज के साथ सूर्योदय देखते हुए वहीं बैठा रहता, शांत, वफादार। ये दिखावटी नहीं था,
लेकिन इसका मतलब सब कुछ था। फिर लिली की हंसी आई। ये पूरे घर के लिए जीवंत होने का संकेत था। मैक्स हेड बच्चे के पास बैठता था, न बहुत पास न बहुत दूर, बस ठीक से उसे देखता रहता। ये सुनिश्चित करता कि कोई उसे छू न ले, कोई खिलौना न फंस जाए, कोई रोल उसे बहुत दूर न ले जाए। एक सुनहरे संरक्षक देवदूत की तरह। आप यह नहीं सिखा सकते। वो प्रेम था, गहरा पशु प्रेम। और माइकल घर का रक्षक, प्रदाता, मरम्मत करने वाला। ठीक है, मैक्स की बात आने पर उसके मन में भी एक नर्म जगह थी। लंबे दिनों के बाद वो हड्डी तक थककर उस दरवाजे से अंदर जाता और मैक्स वहां था, हर बार उछलता या कूदता नहीं, बस वहां, एक शांत अनुस्मारक, अब तुम घर पर हो, ये ठीक है। और कभी कभी, बस कभी कभी माइकल एक घुटने पर बैठ जाता और अपनी बाहों को मैक्स की गर्दन के चारों ओर लपेटता और अपना चेहरा उस सुनहरे फर में दबाता, जैसे कोई आदमी जानता हो कि वो आखिरकार सांस छोड़ सकता है। यही वो चीज थी जिससे मैक्स ने उन सभी को शांति दी। उसने उन्हें शांति दी, यहाँ तक कि सारा अभी अपने शांत क्षणों में, जब लिली झपकी ले रही थी और घर अभी भी शांत था, खुद को सोफे पर बैठी हुई पाती थी और उसकी गोद में स्केचबुक मैक्स उसके पैरों पर लिपटा हुआ था। बस उसकी पेंसिल से कागज को खरोंचने की आवाज और उसकी धीमी सांसें दुनिया को शांत करने के लिए पर्याप्त थीं। और अगर आप उनसे पूछें तो वे सब एक ही बात कहेंगे, हमें नहीं पता कि वो ये कैसे करता है, बस उसे पता है। मैक्स को कभी भी पट्टे की जरूरत नहीं पड़ी जब तक कि वे बाहर घूमने न गए हों। उसने कभी किसी चीज को नष्ट नहीं किया, कभी भी बेवजह नहीं भौंका। जब दरवाजे की घंटी बजती तो वो परिवार और सामने के दरवाजे के बीच खड़ा हो जाता, आक्रामक नहीं, बस सतर्क, चौकन्ना। वह संतुलित था, जैसे कि वो जानता था कि उसकी भूमिका अपनी दुम हिलाने या लाठी लाने से कहीं बढ़कर है। वो अपने लोगों के साथ तालमेल रखने वाली आत्मा थी और उन्होंने इसे महसूस किया। आप इसे जॉर्ज की आंखों में देख सकते थे जब वो मैक्स के कानों के पीछे खरोंचता था, सारा की आवाज में जब वो फोन पर अपनी माँ को उसके बारे में कहानियां सुनाती थी, जिस तरह से लिली खिलखिलाती थी जब मैक्स अपनी उंगलियां चाटता था, माइकल के चुपचाप सिर हिलाने में जब मैक्स पिछवाड़े की बाड़ पर उसके बगल में खड़ा होता था। ये सिर्फ साझा किए गए पल नहीं थे, वे उनके जीवन के ताने बाने में सिले हुए थे। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, क्योंकि जब ये अनमोल साधारण क्षण चल रहे थे, कुछ और हलचल हो रही थी, कुछ ऐसा जो सब कुछ परखेगा। शांति, दिनचर्या, प्रेम की लय जो उन्होंने बनाई थी, ये सब अराजकता में तब्दील होने वाला था। और जब वो क्षण आया जब धुआं उठ रहा था और हर तरफ से गर्मी दबाव डाल रही थी, तब उन्हें समझ में आया कि उनके साधारण दिन वास्तव में कितने असाधारण थे। क्योंकि मैक्स सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो उनका सहारा था, उनकी शांत शक्ति, और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। अगर घर में कोई एक व्यक्ति था जिससे मैक्स सबसे ज्यादा चिपका हुआ था, तो वो जॉर्ज था। जॉर्ज और मैक्स वे एक जोड़ी थे, दो पुरानी आत्माएं जो बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ जाती थीं। हर सुबह घड़ी की सुई की तरह जॉर्ज अपना उपन्यास हाथ में लेकर पोर्च पर कॉफी लेकर बाहर निकलता और मैक्स की दुम हिलती हुई कुछ फीट आगे चलती, जैसे चलो साथी। जॉर्ज के बोलने का तरीका बहुत कोमल था, बहुत ज्यादा शब्द नहीं, लेकिन हमेशा दयालु। और मैक्स को आज्ञाओं की जरूरत नहीं थी, वो बस उसका पालन करता था। कुर्सी के पास बैठा, जॉर्ज के पैर पर सिर, आधी बंद आंखें और दुम पोर्च की लकड़ी पर धीरे धीरे थपथपाती हुई। कभी कभी जॉर्ज हंसकर कहता था कि तुम जानते हो मैक्स, तुम सबसे अच्छी संगति हो जो एक आदमी मांग सकता है। और मैक्स ने एक बार अपनी दुम थपथपाई थी, जैसा कि मैं जानता हूँ। देखो, जॉर्ज पहले जितना तेज नहीं रहा। जब वो उठता तो उसके घुटने थोड़े टूटते थे, उसकी पीठ अक्सर दर्द करती थी, लेकिन मैक्स हमेशा उसकी गति से चलता। मेल चेक करने के लिए आंगन में या ड्राइववे पर उसके बगल में चलता, कभी आगे नहीं, कभी पीछे नहीं खींचता, हमेशा उसके बगल में। पड़ोसी रुककर हाथ हिलाते, कुछ मुस्कुराते और कहते तुम दोनों काफी अच्छी टीम बनाते हो। और जॉर्ज हंसता, खैर वो मुझे मुसीबत से दूर रखता है। लेकिन हर कोई जानता था कि यह उससे कहीं अधिक गहरा था। मैक्स को यह अजीब सी समझ थी कि जॉर्ज कब उदास महसूस कर रहा था। तुम जानते हो वो दिन जब यादें धुंधली हो जाती हैं, जब घर भरा होने पर भी अकेलापन घुस आता है। उन दिनों मैक्स कभी उसका साथ नहीं छोड़ता था, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि जॉर्ज हंसते हुए उस छोटे से भरे हुए बत्तख को उठाता और आधे मन से पूरे कमरे में फेंक देता, और मैक्स उसे आशीर्वाद देता कि वो ऐसे दौड़ता जैसे कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया खेल हो। लेकिन यहाँ वो बात है जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है,
हर रात बिना चूके मैक्स जॉर्ज को बिस्तर तक ले जाता। किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा, वो बस जानता था। जॉर्ज सोफे से उठकर थोड़ा खींचता और मैक्स उसके ठीक पीछे हॉल में दौड़ता। और एक बार जब जॉर्ज चादर के नीचे चला जाता तो मैक्स बिस्तर के पैर के पास तब तक बैठता जब तक कि उसे नींद की धीमी स्थिर सांसें सुनाई न दे, और उसके बाद ही वो अपने गलीचे पर लेट जाता और आराम करता। ये सिर्फ साथ नहीं था, ये समर्पण था, और जॉर्ज इसके बारे में शर्मिंदा नहीं था। जब भी लोग मैक्स के बारे में पूछते तो उसकी आंखें चमक उठती। वो कहता कि वो कुत्ता सिर्फ होशियार नहीं है, वो कुछ और भी है। उसके पास एक आत्मा है। उसने अपने बेडसाइड टेबल पर मैक्स की एक फ्रेम वाली तस्वीर भी रखी थी, अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर के ठीक बगल में। मैक्स उसके लिए कितना मायने रखता था। इसलिए जब आप उस भयावह क्षण में मैक्स के बारे में सोचते हैं जो धुएं और आग से भरे उस घर में हुआ था, तो इस हिस्से को याद रखें। पोर्च को याद करें, शांत सुबह, सैर, एक बूढ़े आदमी और एक कुत्ते के बीच की खामोश समझ, जिसे कभी यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसे क्या करना है, क्योंकि मैक्स ने अराजकता में जो किया वो शुद्ध प्रेम की जगह से आया था। और जॉर्ज हमेशा जानता था। वो कभी कभी यह कहता था जब कोई और नहीं सुन रहा होता था। वो मैक्स के सिर पर थपथपाता, उसकी आंखों में देखता और फुसफुसाता, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ इतना भाग्यशाली कैसे हो गया बेटा। और मैक्स बस अपना सिर नीचे कर लेता और वहीं रहता। आप जानते हैं कि एक परिवार और उनके कुत्ते के बीच के बंधन में कुछ खास होता है, खासकर जब उस कुत्ते ने बार बार साबित किया हो कि वे सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं हैं, बल्कि परिवार के सच्चे सदस्य हैं। मैक्स पाकर्स के लिए कोई साधारण कुत्ता नहीं था। नहीं, वो उनका रक्षक, उनका साथी और उनका दोस्त था। उदाहरण के लिए सारा को ही ले। मैक्स सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं था, हालांकि उसे निश्चित रूप से अपनी दुम पकड़ना और उसका पीछा करना पसंद था। सारा के लिए मैक्स उसका सहारा था। जब भी जीवन बोझिल लगता था, जब माँ, पत्नी और एक स्वतंत्र चित्रकार होने की मांगे ढेर हो जाती थी, मैक्स वहां होता था। वो उसे अपनी नाक से धीरे से सहलाता था और चुपचाप सहारा देता था। उन छोटे छोटे पलों में मैक्स को किसी तरह पता चल जाता था कि उसे क्या चाहिए, और वो हमेशा चीजों को थोड़ा आसान बनाने का कोई तरीका ढूंढ लेता था। माइकल का मैक्स के साथ भी ऐसा ही रिश्ता था। उनका अपना चंचल पक्ष था। मैक्स को गेंद का पीछा करना बहुत पसंद था, चाहे माइकल ने कितनी भी बार गेंद फेंकी हो। लेकिन माइकल जानता था कि मैक्स सिर्फ खेलने के लिए नहीं था। मैक्स हमेशा उसका साथ देता था। वो हमेशा काम के कठिन दिन के बाद भी उसके साथ होता था और बिना किसी शर्त के उसे बधाई देने के लिए अपनी दुम हिलाता रहता था। और फिर जॉर्ज है। अगर आपको याद हो तो जॉर्ज ने कुछ साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। उसके बाद जिंदगी अलग लगने लगी। उसके लिए चीजों में खुशी ढूंढना मुश्किल था, लेकिन मैक्स हमेशा उसके साथ चुपचाप बैठा रहता था, चाहे वो पड़ोस में उनकी शांत सैर हो या पोर्च पर वे शांतिपूर्ण सुबहें। जॉर्ज को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। मैक्स बस मौजूद था। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस जॉर्ज के साथ होना ही काफी था। अब छोटी लिली के पास इसे वर्णित करने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन वो मैक्स के साथ अपने तरह का जुड़ाव साझा करती थी। जब मैक्स उसके चेहरे को चाटता या उसे धीरे से चूमता तो वो खिलखिलाकर हंसती, और मैक्स एक सौम्य विशालकाय व्यक्ति होने के नाते धैर्यपूर्वक उसके पास बैठता और उसे अपने फर को खींचने देता और हमेशा अपनी दुम हिलाता। यह उनका खेल था, प्यार का एक मीठा अनकहा खेल। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैक्स पाकर के जीवन में एक कुत्ते से बढ़कर होता गया। वो परिवार की धड़कन का हिस्सा था। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वे सभी यह जानते थे। मैक्स परिवार है, लेकिन आप जानते हैं कि जीवन में चीजें तब बदलती हैं जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। और पाकर को ये पता नहीं था, लेकिन वो साधारण शाम जो किसी भी अन्य शाम की तरह ही महसूस होती थी, कुछ अकल्पनीय में बदलने वाली थी। मैक्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस शांत और शांतिपूर्ण रात का वे आनंद ले रहे थे, वो जल्द ही अराजकता में बदल जाएगी। लेकिन किसी और के ध्यान में आने से पहले मैक्स की सहज प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ ठीक नहीं था, मैक्स इसे महसूस कर सकता था, और जल्द ही पाकर को एहसास हो गया कि वे अपने वफादार साथी पर कितना निर्भर हैं। मैक्स उन्हें दिखाने वाला था कि उसका प्यार और सुरक्षा कितनी गहरी है। यह सही है, मैक्स हीरो बनने वाला था। जिस कुत्ते पर वे दिल से भरोसा करते थे, वो अब बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बचाएगा। और जब सब कुछ खत्म हो गया और धुआं साफ हो गया, तो वे मैक्स को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे। वो सिर्फ उनका कुत्ता नहीं था, वो उनका रक्षक था। ये पाकर परिवार के लिए बस एक और शाम थी। कल्पना कीजिए,
खिड़कियों से छनकर आती डूबते सूरज की कोमल रोशनी, एक तरह का शांतिपूर्ण सुनहरा घंटा जो सब कुछ शांत और निर्मल महसूस कराता है। घर में शांति थी, सिवाय रेफ्रिजरेटर की हल्की गुनगुनाहट और कभी कभी पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट के। माइकल गैराज में कुछ काम खत्म कर रहा था। वो घर को सर्दियों के लिए तैयार करने की कोशिश में कुछ मरम्मत का काम कर रहा था। सारा रसोई में स्टू के बर्तन को हिला रही थी और लिली अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और 1 साल की उम्र में अपना संतुलन बनाए रखते हुए खड़े होने की कोशिश करते हुए खिलखिला रही थी। बाहर मैक्स पोर्च पर आराम कर रहा था, जो आराम करने के लिए उसकी पसंदीदा जगह थी। उसने अपना सिर अपने पंजों पर टिका रखा था और आंखें आधी बंद करके सूरज की आखिरी किरणें उसके फर को गर्म कर रही थीं। ये शांतिपूर्ण था, लेकिन भले ही सब कुछ शांत लग रहा था, भले ही बाहर की दुनिया एकदम सही दिख रही थी, लेकिन पृष्ठभूमि में कुछ ऐसा था जिसे मैक्स महसूस कर सकता था, जिसे कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता था। अब आप जानते हैं कि कभी कभी जब सब कुछ बहुत शांत लगता है तो ये लगभग परेशान करने वाला हो सकता है। खैर, ये बिल्कुल ऐसा ही था। हवा भारी लग रही थी, लगभग दम घुटने जैसा, लेकिन मैक्स हवा के बारे में चिंतित नहीं था। वो किसी और चीज पर ध्यान दे रहा था जो कहीं ज्यादा गंभीर थी। मैक्स हमेशा अपने आसपास के माहौल को लेकर हमेशा चौकन्ना रहता था। अगर आपके पास कभी कुत्ता रहा हो तो आप जानते होंगे कि वे कभी कभी हमसे पहले चीजों को कैसे समझ लेते हैं। शायद यह इस तरह से होता है कि वे ऐसी चीजें सुनते हैं जो हम नहीं सुन पाते, या शायद यह इस तरह से होता है कि वे पर्यावरण में होने वाले बदलावों को महसूस कर सकते हैं। जो भी हो, मैक्स को इस बात की गहरी सहज समझ थी कि कब कुछ गड़बड़ है। तूफान से पहले की शांति में ऐसे ही पलों में आप मैक्स को सबसे ज्यादा सतर्क देखते थे। वो अभी तक भौंक नहीं रहा था, वो घबराया नहीं था, वो बस देख रहा था, और वो महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। घर में हवा में बदलाव आना शुरू हो गया था, हालांकि माहौल बहुत आरामदायक था। किसी जलने की हल्की गंध, कुछ हल्की लेकिन अलग गंध हवा में घुलने लगी थी। मैक्स की नाक फड़कने लगी, उसके कान खड़े हो गए। वो धीरे धीरे खड़ा रहा, भौंका नहीं, बस सूंघता हुआ अपने आसपास के माहौल को स्कैन कर रहा था। सारा जो सब्जियां काट रही थी, उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया। नहीं माइकल ने, जो अभी भी गैराज में था। लिली समझने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन मैक्स को पता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपना सिर घुमाया और फिर रसोई की ओर देखा, फिर लिविंग रूम की ओर। वो कमरे के किनारों पर सूंघते हुए दरवाजे के करीब गया और छोटे छोटे घेरे बनाता हुआ आगे बढ़ा। उसका शरीर अब तनाव में था, वो इसे और भी साफ साफ सूंघ सकता था। कुछ जल रहा था, और फिर उसी पल ये हुआ। जंगल में किसी टहनी के टूटने जैसी एक हल्की चटकने वाली आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। घर शांत था और फिर एक धमाके की आवाज आई। रसोई के ठीक ऊपर दीवार के पीछे से धुएं का एक छोटा, लगभग अदृश्य झोंका निकला। मैक्स का शरीर अकड़ गया। उसके कान अब सावधान खड़े थे और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसकी पूंछ जो कुछ पल पहले आलस से हिल रही थी, अब शांत हो गई थी। यह अब सिर्फ एक अंदाजा नहीं था, ये सच था। मैक्स भौंका, एक बार, इतना जोर से कि सारा रसोई की गुनगुनाहट के ऊपर से इसे सुन सके। सारा ने उलझन में मुड़कर कुत्ते की तरफ देखा। मैक्स पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था और आगे पीछे तेजी से चल रहा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उसका शरीर एक स्पष्ट तत्परता की भावना से तनावग्रस्त था। और सारा हालांकि अभी तक खतरे को नहीं देख पा रही थी, लेकिन हवा में बदलाव को महसूस कर सकती थी। मैक्स जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, वो अब सिर्फ चंचल ऊर्जा नहीं थी, ये पूरी तरह से कुछ और था। सारा के प्रतिक्रिया करने से पहले मैक्स ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज तीखी और ज्यादा आग्रहपूर्ण थी। उसने अपने हाथ से चाकू नीचे रखा और मैक्स की उन्मत्त हरकतों का अनुसरण करते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो उसे किस बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। हवा अब धुएं से भरी हुई लग रही थी और चटकने की आवाज और भी तेज हो गई थी। घर में आग लग गई थी। मैक्स को इससे पहले ही पता चल गया था कि कोई और इसे समझ पाता। अपने शांत तरीके से उसने इसे महसूस कर लिया था। उसने हवा में इसकी गंध महसूस की थी और अपनी हड्डियों में इसे महसूस किया था और उसने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी। लेकिन अब धुआं और भी गाढ़ा हो रहा था। आग की लपटें बढ़ने लगी थीं और पाक परिवार अपने जीवन के सबसे भयावह क्षण का सामना करने वाला था। मैक्स की चेतावनी बिल्कुल सही समय पर आई थी, और जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे, यह वो समय था जब मैक्स की असली ताकत चमकने वाली थी। जिस क्षण सारा को एहसास हुआ कि घर में आग लगी है, उसका दिल धड़क उठा।
ये केवल हवा में धुएं की गंध या तेज होती चटकने की आवाज नहीं थी, बल्कि स्थिति की वास्तविकता थी। आग की गर्मी दीवारों में घुसती हुई लग रही थी और गर्मी लगभग दम घुटने वाली थी। सारा की पहली प्रवृत्ति लिली को पकड़ने की थी। उसने कमरे के कोने में पालने की ओर देखा, लेकिन धुआं पहले से ही घना हो रहा था और दालान से अंदर आ रहा था। सोचने का समय नहीं था, केवल कार्य करने का समय था। सारा में बढ़ती घबराहट को भांपते हुए मैक्स ने संकोच नहीं किया। वो पहले से ही उसके पास था और फिर से जोर से भौंक रहा था, जैसे कि उसे बाहर निकलने के लिए कह रहा हो। सारा ने लिली को पकड़ लिया, जो अभी भी आधी नींद में थी और उसकी छोटी छोटी बाहें उलझन में इधर उधर फड़फड़ा रही थी, जबकि उसकी मां ने उसे उठाया और दरवाजे की ओर भागी। लेकिन दालान में धुआं भरा हुआ था और आग की गर्मी असहनीय होने लगी थी। सारा को लगा कि उसके सीने में घबराहट की लहर उठ रही है। माइकल कहाँ था? क्या वह ठीक था? क्या आग ने सामने के दरवाजे को रोक रखा था? माइकल, वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज आग की बढ़ती हुई गर्जना को मुश्किल से दबा पाई। वो चटकने की आवाज सुन सकती थी, किसी चीज के टूटने की आवाज, और जानती थी कि आग पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। यह अब रसोई में लगी एक छोटी सी आग नहीं थी, यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। सारा की उन्मत्त आवाज सुनकर माइकल गराज से भागा, जो पहले से ही गर्मी से पसीने की पतली परत से ढका हुआ था। वो दरवाजे के पीछे से दीवारों को चाटती हुई आग की लिपटों को देख सकता था। बाहर निकलो, हमें अभी निकलना होगा, उसने चिल्लाते हुए सारा और लिली की ओर दौड़ लगाई। घर अब सुरक्षित नहीं था, हर सेकंड महत्वपूर्ण था। लेकिन जब साराह ने घबराहट में चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे फंस गए थे। खिड़कियां बाहर निकलने के लिए बहुत ऊंची थीं और धुआं घर के हर कोने में भर गया था। सामने से भागने का कोई रास्ता नहीं था। पिछला दरवाजा बंद था, उनका निकास बंद कर दिया गया था। मैक्स ने सबसे पहले काम किया। वो पहले से ही सारा और माइकल के बीच में घूम रहा था। उसकी दुम सिकुड़ी हुई थी और उसका शरीर जमीन से सटा हुआ था। उसने फिर से भौंका, लेकिन इस बार यह चेतावनी नहीं थी, ये कार्रवाई के लिए आह्वान था। मैक्स बस वहां खड़ा नहीं था, वो आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, मानो कह रहा हो कि मेरे पीछे आओ। माइकल अभी भी सदमे में था और उसने सारा की ओर देखा। उसने कसी हुई आवाज में पूछा कि वो क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है, सारा ने जवाब दिया। मैक्स ने पहले ही अपना मन बना लिया था, वो उन्हें वहां नहीं रहने देगा, वो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाने वाला था। कोई और विकल्प न होने के कारण वे धुएं से भरे गलियारों में मैक्स का पीछा करते रहे। गर्मी बहुत तेज थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आग की दहाड़ अब कानों को बहरा कर रही थी। आग लगने के क्षण से ही वो शांत और दृढ़ था, और अब उस क्षण की अराजकता में वो उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा था। मैक्स ने संकोच नहीं किया, वो उन्हें पीछे के दरवाजे तक ले गया, जो थोड़ा खुला था, और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, मैक्स उसके सामने खड़ा हो गया और अपने शरीर से उसे और अधिक खोल दिया। उसने एक बार फिर भौंककर कहा, मानो उन्हें तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहा हो। पीछे देखे बिना सारा और माइकल मैक्स के साथ घर से बाहर निकल गए। बाहर की ताजी हवा उनके होश उड़ा रही थी। ठंडी रात की हवा जीवन रेखा की तरह लग रही थी। सारा फिर से सांस ले सकती थी, हालांकि अभी अभी जो हुआ था उसका डर अभी भी उसके अंदर था। उसने अपने सीने में राहत का भार महसूस किया, लेकिन मैक्स के प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना भी। मैक्स ने उन्हें आग से बाहर निकाला था, वो धुएं और अराजकता के बीच उनका मार्गदर्शक था। लेकिन जब वे बाहर खड़े होकर अपने घर को जलते हुए देख रहे थे, तब भी वे नुकसान की भारी भावना महसूस कर रहे थे। यह उनका घर था, उनकी सुरक्षित जगह। लेकिन जब आग उनके पीछे भड़की तो उनके दिमाग में एक विचार घूम रहा था, अगर मैक्स न होता तो हम यहाँ नहीं होते। मैक्स सिर्फ एक पालतू जानवर से बढ़कर था, वो उनका हीरो था। आग जो एक छोटी सी चिंगारी से लगी थी, अब एक भयंकर आग बन गई थी और वे बस देख सकते थे। लेकिन विनाश के बीच उनके पास एक चीज थी, एक दूसरे, और उनके पास मैक्स था। तभी सारा को वास्तव में समझ में आया कि मैक्स ने क्या किया था। उसने उनकी जान बचाई थी, और अब ठंडी रात की हवा में खड़ी होकर उसने अपने वफादार बहादुर साथी की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा कि तुमने हमें बचा लिया मैक्स। और मैक्स ने मानो ये कह रहा हो कि कुछ नहीं हुआ, बस अपनी दुम हिलाई। आग बुझने के बाद रात में अजीब सी शांति थी। लपटों की चिंगारी बंद हो गई थी और जो कुछ बचा था वो था हवा में घुली धुएं की हल्की गंध। यह विश्वास करना मुश्किल था कि कुछ ही घंटे पहले उनका घर गर्मजोशी भरी हंसी और रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजों से जीवंत था। अब केवल एक ही चीज बची थी, राख में तब्दील हो चुके घर की स्पष्ट रूपरेखा।
लेकिन तबाही के बावजूद राहत की भावना थी। वे जिंदा बच गए थे। इसके लिए उन्हें मैक्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बिना वे शायद समय पर नहीं बच पाते। उसकी मौजूदगी का एहसास अभी भी हवा में था। बाहर एक साथ खड़ा परिवार सुरक्षित था, लेकिन नुकसान का एहसास भारी था। सारा ने लिली को अपनी बाहों में जकड़ रखा था और उसे सुरक्षा के साथ लपेट रखा था। छोटी लड़की की आंखें अभी भी बहुत बड़ी थीं और वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ था, लेकिन उसकी माँ का दिलासा ही काफी था। माइकल सारा के बगल में खड़ा था और उसकी कमर पर हाथ रखे हुए था और उसकी नजर उनके घर के सुलगते मलबे पर टिकी थी। ये समझना असंभव था कि इतनी जल्दी सब कुछ आग की लिपटों में कैसे जल गया। मैक्स कुछ फीट दूर खड़ा था और उसका शरीर तनाव में था क्योंकि वो फायर ट्रकों को आते हुए देख रहा था। आपातकालीन वाहनों की चमकदार रोशनी उसके सुनहरे कोट पर पड़ रही थी, लेकिन वो परेशान नहीं लग रहा था। वो हमेशा की तरह शांत था। खतरे के सामने भी मैक्स ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण भावना के साथ उनका मार्गदर्शन किया जो किसी और के पास नहीं थी। मैक्स, तुम अविश्वसनीय थे, माइकल ने कुत्ते को देखते हुए विस्मय से भरी आवाज में कहा। तुमने हमें बचाया, हम तुम्हारे सब कुछ के ऋणी हैं। मैक्स ने अपनी दुम हिलाई जैसे कह रहा हो कि धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ऐसे ही क्षणों में सारा को एहसास हुआ कि मैक्स एक पालतू जानवर से कहीं ज्यादा है। वो परिवार था, वो उनका रक्षक था और आज रात वो उनका हीरो था। दमकल गाड़ियों ने अपना काम खत्म कर दिया था और दमकल कर्मियों ने रात के लिए अपना काम समेटना शुरू कर दिया था। लेकिन पाका के लिए रात अभी शुरू ही हुई थी। वे अपने घर के अवशेषों को घूरते हुए साथ खड़े थे और अनिश्चित थे कि अगला कदम क्या होगा। उनकी जिंदगी एक पल में उलट गई थी, लेकिन एक बात वे निश्चित रूप से जानते थे कि आगे चाहे जो भी हो वे इससे बाहर निकल जाएंगे। साथ में आगे एक लंबी सड़क होगी जिसमें बीमा दावों का पुनर्निर्माण और फिर से शुरू करने का काम शामिल होगा। लेकिन उस पल ठंडी रात की हवा में खड़े पाका को अपनी सुरक्षा, एक दूसरे और मैक्स के लिए आभार की भावना महसूस हुई। मैक्स कुत्ता जिसने उनकी जान बचाई थी, उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा था। उसे प्रशंसा या मान्यता की जरूरत नहीं थी। उसे बस उन लोगों के लिए वहां रहने की जरूरत थी जिन्हें वो प्यार करता था, और यही काफी था। सारा ने नीचे हाथ बढ़ाया और मैक्स के कानों के पीछे खरोंचा। तुम सबसे अच्छे लड़के हो मैक्स, उसने भावनाओं से भरी आवाज में फुसफुसाया। मैक्स हमेशा विनम्र रहता था, बस उसके बगल में बैठा रहा। उसकी आंखें कोमल थी, उसकी दुम फायर ट्रक की रोशनी की चमक में धीरे से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ आ गया हो कि उसका काम पूरा हो गया है और अब परिवार के ठीक होने का समय आ गया है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, परिवार को पता चल गया कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि मैक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वे एक साथ सामना न कर सके। आग ने उनका घर तो ले लिया था, लेकिन उनका परिवार नहीं। इसने उनका प्यार नहीं छीना था, और निश्चित रूप से इसने मैक्स को नहीं छीना था। उस रात जब वे ठंडी जमीन पर बैठे थे, मैक्स उनके बगल में लिपटा हुआ था और घंटों में पहली बार उन्हें शांति का एहसास हुआ, क्योंकि मैक्स के साथ वे कभी अकेले नहीं थे। अगले कुछ दिन बीमा समायोजकों के दौरे, अग्निशमन विभाग के साथ बैठकें और आगे क्या होगा ये पता लगाने के कठिन काम से भरे हुए थे। लेकिन अराजकता के बीच भी एक चीज स्थिर रही, मैक्स। आग लगने के बाद से उसने उनका साथ नहीं छोड़ा था। वो हमेशा करीब रहा। उसकी मौजूदगी एक मौन आश्वासन थी कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वे अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परिवार ने अस्थायी आवास की व्यवस्था की, जबकि वे अपने जीवन को फिर से बनाने में लगे रहे। यह आसान नहीं था। ऐसे क्षण भी आए जब ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, जब नुकसान का बोझ सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन इस सब के दौरान मैक्स ने अपना धैर्य बनाए रखा। अपनी स्थिर उपस्थिति से परिवार को जमीन पर टिके रहने का एहसास दिलाया। आग लगने के बाद तीसरी सुबह सारा को कुछ गहरा एहसास हुआ। वे अपने अस्थायी अपार्टमेंट में सोफे पर बैठे थे। हवा में ताज़ी कॉफी की महक थी। माइकल अखबार पढ़ रहा था, लिली अपने खिलौनों से खेल रही थी और मैक्स सारा के पैरों पर लेटा हुआ था। अराजकता एक पल के लिए धीमी हो गई थी और आग लगने के बाद पहली बार सारा को लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स के पास उसे ऐसा महसूस कराने का एक तरीका था। ये सिर्फ आग के बारे में नहीं था, ये उन सभी चीजों के बारे में था जो उसने हर दिन हर छोटे मोटे तरीके से उनके लिए किया था। चाहे वो जॉर्ज के बगल में लेटा हो जब वो यार्ड में लिली के साथ अकेला खेल रहा हो, या बस सारा को बात करने के लिए कान दे रहा हो, मैक्स हमेशा वहां था। और अब आग लगने के बाद भी वो उन्हें याद दिला रहा था कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, उनके पास एक दूसरे हैं।
सारा ने अपनी धीमी आवाज में कहा, उसे देखो। जब उसने मैक्स को अपने पैरों पर शांति से सोते हुए देखा, उसने बहुत कुछ सहा है, फिर भी वो अभी भी हमारे साथ है। यही कारण है कि हम सब ठीक हैं। माइकल ने उसे सिर हिलाते हुए देखा। हाँ, उसने हमें बचाया है, यही कारण है कि हम सब अभी भी यहाँ हैं। मैक्स अपने नाम की आवाज सुनकर थोड़ा हिला, लेकिन उठा नहीं। उसने बस अपना सिर उठाया और एक पल के लिए सारा और माइकल को देखा और फिर एक संतुष्ट आह भरकर वापस लेट गया। उसके लिए यह उसके परिवार के साथ एक और दिन था, जिन्हें वो प्यार करता था और उनकी रक्षा करता था। ये छोटी छोटी चीजें थीं जो उसे उम्मीद देती थी, जैसे मैक्स का उसके पैर से चिपकना या लिली के सोते समय उसके बगल में लेट जाना। शांति के छोटे छोटे पल जो जीवन को फिर से सामान्य महसूस कराते थे, तब भी जब बाकी सब कुछ बर्बाद हो गया था। आग ने बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन इसने उनके परिवार को नहीं छीना था। इसने एक दूसरे के लिए उनके प्यार को नहीं छीना था, और इसने मैक्स को उनके अनकहे नायक से नहीं छीना था। शुक्रिया दोस्त, माइकल ने मैक्स की ओर देखते हुए फुसफुसाया, जबकि कुत्ते ने अपना सिर उठाया और जवाब में आलसी ढंग से अपनी दुम हिलाई। मैक्स को शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो हमेशा से जानता था कि उसके परिवार को क्या चाहिए और बदले में उन्होंने उसे प्यार और स्नेह से भरी जिंदगी दी थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, बस सोने के लिए एक गर्म जगह, एक गेंद लाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात उनका प्यार। और वो भी उसके पास भरपूर था। आने वाले हफ्तों में परिवार को अपने घर को फिर से बनाने, अपने भविष्य का पता लगाने और आग के आघात को दूर करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैक्स के साथ होने पर उन्हें पता था कि वे इससे निपट सकते हैं। सारा, माइकल और छोटी लिली के लिए जीवन हमेशा के लिए बदल गया था, लेकिन मैक्स के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। यह विश्वास, प्रेम और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो भी आगे आए उसका सामना करने की हिम्मत पर आधारित एक बंधन था। और उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंगा हुआ था, सारा उस कुत्ते के प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई जिसने उन सभी को बचाया था। मैक्स सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो परिवार था, और वे हमेशा उसके लिए आभारी थे। आग लगने के बाद के दिन मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे। अपने घर के खोने का दुख, भविष्य के बारे में अनिश्चितता, लेकिन साथ ही अपने जीवन के लिए कृतज्ञता की भावना भी। इस सारी अराजकता के बीच एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। मैक्स गोल्डन रिट्रीवर जो सालों से एक वफादार साथी था, वो सिर्फ एक पालतू जानवर से कहीं बढ़कर था। वो उनका अभिभावक था, परिवार का मूक नायक। सारा सोफे पर बैठी लिली को अपनी बाहों में लेकर धीरे से सुला रही थी। कमरा शांत था, केवल एयर कंडीशनिंग की धीमी आवाज थी। कई दिनों में ये पहली बार था जब सारा ने खुद को बस बैठने और सांस लेने का मौका दिया था। उसने मैक्स की ओर देखा जो दरवाजे के पास शांति से लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी बंद थी लेकिन फिर भी सतर्क थी। मैक्स हमेशा से ही सुरक्षात्मक रहा था, लेकिन अब आग लगने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि उसका कोई उच्च उद्देश्य है। उसने कभी भी परिवार का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो लिली पर नजर रखना हो जब वो सोती थी या जॉर्ज के पास रहना हो जब वो चिंतित होता था। मैक्स हमेशा जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहता था। आग लगने के कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर सारा ने कुछ अजीब महसूस किया। मैक्स पूरी सुबह बेचैनी में घर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, जैसे कि वो शांत नहीं हो पा रहा हो। वो एक कमरे में रुकता, इधर उधर सूंघता और फिर दूसरे कमरे में चला जाता। सारा ने पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, ये सोचकर कि वो बस अपने रहने की स्थिति में बदलाव के साथ तालमेल बिठा रहा है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था। मैक्स का व्यवहार अलग था। वो सिर्फ बेचैन नहीं था, उसे कुछ महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे सारा अभी तक नहीं देख पा रही थी। मैक्स, क्या हो रहा है दोस्त? सारा ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा। मैक्स ने अपनी बड़ी भूरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके कान खड़े थे और उसकी नाक हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान रसोई के पास कमरे के कोने पर था। अचानक मैक्स मुड़ा और तेजी से भौंकते हुए दरवाजे की ओर भागा। मैक्स, सारा को क्या कहते हैं? सोफे से उठना, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैक्स ने फिर से और तेजी से भौंकना शुरू किया। इस बार उसकी दुम तेजी से हिल रही थी। जब उसने साराह की ओर देखा, बिना सोचे समझे साराह उसके पीछे रसोई में चली गई, जहां मैक्स उसके और दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। साराह को नहीं पता था कि वो उसे किस बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सहज रूप से उसे चिंता की लहर महसूस हुई। उसने मैक्स को पहले भी इस तरह से काम करते देखा था, लेकिन कभी इतनी तीव्रता से नहीं।
कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या। जैसे ही वो माइकल को बुलाने वाली थी, उसने बाहर से एक हल्की चटकने की आवाज सुनी। ये पहले सुनने में बहुत धीमी थी, लेकिन फिर ये तेज हो गई। ये स्पष्ट था, किसी चीज के जलने की आवाज। क्या ये आग है? साराह ने फुसफुसाते हुए कहा। एक ठंडी ठंड उसकी रीढ़ से गुजर रही थी। मैक्स ने एक बार फिर भौंकते हुए खिड़की की ओर भागा। उसका शरीर तनाव में था। वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। साराह ने दौड़कर पर्दे हटाए और वहां धुआं था। पड़ोसी के घर से घना काला धुआं उठ रहा था। आग पहले ही लग चुकी थी। एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। आग लगने के बाद के दिनों में वो अपने परिवार को बचाने में इतनी व्यस्त थी कि उसने आसपास आग लगने की संभावना के बारे में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब ये सच था। एक और परिवार का घर खतरे में था और मैक्स, जो हमेशा रक्षक रहा है, ने इसे किसी और से पहले ही भांप लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के साराह 911 पर कॉल करने के लिए अपना फोन उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो डायल कर पाती, मैक्स ने इस बार और भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अब बेचैन हो गया था और दरवाजे को खींच रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि बहुत नजदीक है। मैक्स रुको, हमें मदद के लिए पुकारना चाहिए। साराह ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन मैक्स सुन नहीं रहा था। वो सामने के दरवाजे की ओर भागा और अपने पंजों से उसे खरोंचना शुरू कर दिया और हैंडल को खींचना शुरू कर दिया। मैक्स जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, उससे साराह के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पता था कि हर सेकंड मायने रखता है। उसने जल्दी से माइकल को फोन किया। उसके हाथ कांप रहे थे। माइकल, आग लग गई है। ये बहुत नजदीक है, सारा ने कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसने बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। मैक्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैक्स नहीं, सारा चिल्लाई, लेकिन कुत्ता पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुका था और बाहर निकलने के लिए अपने पंजे लहरा रहा था। उस पल सारा के दिमाग में कुछ कौर था। मैक्स ने कभी इतना आग्रही और प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया था। उसके कामों में जल्दबाजी को नकारा नहीं जा सकता था। वो सिर्फ उन्हें आग के बारे में चेतावनी देने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसे एहसास हुआ, मैक्स सिर्फ परिवार का कुत्ता नहीं था, वो उनका रक्षक था। जैसे ही सारा ने दरवाजा खोला, मैक्स बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल गया और सामने के यार्ड की ओर पूरी गति से भाग गया। सारा उसके पीछे पीछे चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दूरी पर पड़ोसियों का घर अब आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन मैक्स को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो अपने परिवार को खतरे से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैक्स, मेरा इंतजार करो, सारा उसके पीछे पीछे चिल्लाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैक्स नहीं रुका। वो सीधे यार्ड के दूर के छोर पर भागा और फिर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो कि चलो, हमें जाना चाहिए। उसकी दुम हिल रही थी, लेकिन उसके व्यवहार में गंभीरता थी। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का मामला था। साराह ने अपने पैरों को भारी महसूस करते हुए तेज दौड़ लगाई, लेकिन मैक्स की हरकतों की तेजी से प्रेरित थी। वो पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि उसने आग को किसी और से पहले कैसे महसूस किया या उसे कैसे पता था कि क्या करना है। लेकिन जब वो उसके पीछे यार्ड में गई और घर से दूर जाने वाले रास्ते पर चली गई, तो उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो हमेशा उसके साथ रहेगा। मैक्स ने उन सभी को बचाया था, न केवल आग से बल्कि उस अराजकता और भय से जो आग के बाद उन्हें घेर लिया था। वो उन्हें सुरक्षित रखने वाला था। जब वे नहीं जानते थे, तब भी वो जानता था। और जब वे साथ साथ दौड़े, तो पड़ोसियों के घर से निकलने वाला धुआं दूर दूर तक घना होता जा रहा था। साराह को कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। मैक्स ने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उसने उन्हें फिर से सुरक्षित रखा था। जब परिवार आग के खतरों से दूर अपने नए अस्थायी सुरक्षा बिंदु के आसपास इकट्ठा हुआ, तो मैक्स शांत लेकिन सतर्क आंखों से खड़ा था। उसने अपना काम कर दिया था, और उस पल साराह उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। मैक्स नामक बहादुर रक्षक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो एक हीरो था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आग की सच्चाई लोगों के सामने आने लगी। परिवार सुरक्षित था, लेकिन उनका घर जल गया था। आग ने सब कुछ, कपड़े, फर्नीचर, यादें, सब कुछ ले ली थी, लेकिन उनकी जान नहीं गई थी। इसने उनकी उम्मीद की भावना को नहीं छीना था, और सबसे बढ़कर इसने मैक्स नामक कुत्ते के प्रति उनकी गहरी कृतज्ञता को नहीं छीना था, जिसने उन्हें बचाया था। उस शाम जब आग पर काबू पा लिया गया और आपातकालीन दल चले गए,
तो पाका परिवार एक अस्थायी आश्रय में बैठ गया, एक दोस्त का घर, जहां वे ये तय करने में सक्षम थे कि आगे क्या करना है। धुआं अभी भी हवा में था और आग से निकलने वाला एड्रेनालाइन धीरे धीरे कम हो रहा था, जिससे थकावट महसूस हो रही थी। लेकिन थकान के बीच कमरे में कुछ और भी था, एक गहरी अव्यक्त कृतज्ञता। मैक्स सारा की कुर्सी के नीचे लेटा हुआ था, उसका सुनहरा कोट दिन भर की अराजकता के बावजूद अभी भी चमक रहा था। उसका सिर उसके पंजों पर टिका हुआ था और वो परिवार को उसी शांत ज्ञान भरी निगाह से देख रहा था जो हमेशा से थी। किसी और के लिए वो सिर्फ एक कुत्ता था, लेकिन पाका के लिए मैक्स एक हीरो था, एक रक्षक, एक जीवन रेखा। मैक्स, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कुत्ते हो, माइकल ने भावनाओं से भरी आवाज में धीरे से कहा। उसने मैक्स के कानों के पीछे खुजलाया और कुत्ते ने अपनी पूंछ को संतुष्ट होकर हिलाकर जवाब दिया। तुमने हमें बचाया, तुमने वास्तव में किया। सारा ने मैक्स की ओर मुस्कुरा कर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें पता था न, तुम हम में से किसी से भी पहले ही जान गए थे कि कुछ गलत है। तुमने हमें सुरक्षित रखा। मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। जॉर्ज, जो पूरे दिन असामान्य रूप से शांत रहा था, उसने अपना गला साफ किया और प्रशंसा और स्नेह के मिश्रण के साथ मैक्स की ओर देखा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, उसने कर्कश लेकिन ईमानदारी से भरी आवाज में कहा। उस कुत्ते का दिल सोने का है और उसकी सहज वृत्ति मैंने कभी किसी चीज से ज्यादा तेज देखी है। वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, वो परिवार है। जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना अपनी सुरक्षा के बारे में सोचे, आगे आकर मदद की। मैक्स, तुम सिर्फ एक कुत्ते से ज्यादा हो, तुम एक हीरो हो, माइकल ने धीरे से कहा, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। हर चीज के लिए शुक्रिया। मैक्स ने बेशक शब्दों में जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही माइकल ने बात की, कुत्ते की आंखें नर्म हो गई और उसने संतोष की एक छोटी सी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वो समझ गया हो, जैसे वो जानता हो कि उसके कामों का परिवार के लिए कुछ गहरा और गंभीर मतलब था। अगले कुछ दिनों में पाका परिवार ने एक नई लय में खुद को ढाल लिया। वे दोस्तों के साथ रह रहे थे और अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था, कागजी कार्रवाई, बीमा दावे, नया घर ढूंढना, लेकिन इन सब के बीच एक चीज स्थिर रही, मैक्स। हर बार जब वे आगे की चुनौतियों से अभिभूत महसूस करते तो वे मैक्स को देखते और उनका दिल शांत हो जाता। कुत्ते की अडिग शांति में कुछ अविश्वसनीय रूप से स्थिर था। संकट के समय जब दुनिया बिखरती हुई लग रही थी, मैक्स ही उन्हें सहारा देने वाला था। वो एक स्थिर उपस्थिति थी जिस पर वे हमेशा भरोसा कर सकते थे। मैक्स, तुम हमारी चट्टान हो, सारा हर रात सोने से पहले कहती थी कि उसने लिली को अपनी बाहों में भर लिया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। और हर बार मैक्स अपने शांत तरीके से सारा के हाथ पर अपनी नाक की हल्की सी नोक या अपनी दुम की हल्की सी हरकत का जवाब देता। उसकी मौजूदगी ही काफी थी। ये सब कुछ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैक्स ने खुद को न केवल एक कुत्ते के रूप में बल्कि एक सच्चे रक्षक के रूप में भी साबित करना जारी रखा। वो हर कदम पर परिवार के साथ रहा और जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद के लिए तैयार रहा। उसने अपने नए घर की उसी सतर्कता से रक्षा की जो उसने पहले दिखाई थी। वो तब भी मौजूद था जब माइकल को काम के कठिन दिन के बाद एक आरामदायक उपस्थिति की जरूरत थी, जब सारा को लिली के साथ एक लंबे दिन के बाद शांति के एक पल की जरूरत थी, और जब जॉर्ज को पोर्च पर एक शांत पल बिताने के लिए किसी की जरूरत थी। उसके बाद के हफ्तों में मैक्स का परिवार के साथ रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वो अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो परिवार का दिल था, एक ऐसा रक्षक जिसकी जगह वे कभी नहीं ले सकते थे। उसने उन्हें खतरे से बचाने के लिए अकल्पनीय काम किया था और बदले में परिवार ने उसे वह सब कुछ दिया जो उनके पास था, प्यार, कृतज्ञता और हमेशा के लिए उनके दिलों में जगह। आग ने भले ही उनका घर जला दिया हो, लेकिन इसने उनके जीवन में कुछ और भी कीमती चीज ला दी थी, मैक्स, वो कुत्ता जिसने उन सभी को बचाया था। और जैसे जैसे वे अपने जीवन और अपने घर को फिर से बनाने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने ये जानते हुए ऐसा किया कि वे कभी भी वास्तव में अकेले नहीं थे। उनके साथ मैक्स था और उसके साथ वे किसी भी चीज का सामना कर सकते थे। कभी कभी तूफान के बाद के शांत क्षणों में जब सब कुछ एक नई तरह की शांति में बस जाता है, तो हम खुद को उन चीजों के बारे में सोचते हुए पाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। पाका परिवार के लिए ये प्रतिबिंब मैक्स के रूप में उनके वफादार गोल्डन रिट्रीवर के रूप में आया था। मैक्स हमेशा छोटे और बड़े पलों में उनके साथ रहा था। पहली बार जब वो एक पिल्ला के रूप में सारा की गोद में गया था, से लेकर जॉर्ज की पत्नी के खोने के बाद जिस तरह से वो उसके साथ रहा, मैक्स सिर्फ एक पालतू जानवर से कहीं अधिक था। वो एक साथी, विश्वासपात्र और रक्षक था।
अब आग लगने के बाद परिवार इस तथ्य को स्वीकार कर रहा था कि मैक्स हमेशा से उनका अभिभावक था। वो घर में उनके साथ रहने वाला सिर्फ एक कुत्ता नहीं था। वो खतरे को भांपते हुए उन पर नजर रखता था और जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी तब वो आगे आता था। एक शाम जब साराह बरामदे पर बैठी सूर्यास्त को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगते हुए देख रही थी तो वो सोचे बिना नहीं रह सकी कि एक परिवार के रूप में उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। आग एक विनाशकारी घटना थी जो उन्हें अलग कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय इसने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया और मैक्स के साथ उनके प्यार और वफादारी के लिए उनकी प्रशंसा को और गहरा कर दिया। उसने कुत्ते की तरफ देखा जो बरामदे पर लेटा हुआ दुनिया को अपने सामान्य शांत व्यवहार के साथ देख रहा था। उस पल उसे कुछ एहसास हुआ। मैक्स ने उन्हें वफादारी के मूल्य से कहीं ज्यादा सिखाया था। उसने उन्हें दिखाया था कि एक दूसरे की सच्ची देखभाल करने का क्या मतलब है। उसने उन्हें उन लोगों की रक्षा करने के महत्व की याद दिलाई थी जिन्हें हम प्यार करते हैं, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ऐसी दुनिया में जहां बहुत कुछ अनिश्चित हो सकता है, मैक्स ने साबित कर दिया था कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत उन लोगों के लिए सबसे सरल कामों में निहित होती है जिन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शुक्रिया मैक्स, साराह ने धीरे से फुसफुसाया जैसे कि कुत्ता उसकी बातों को समझ सकता हो। हमारे रक्षक होने के लिए शुक्रिया, हमारा परिवार होने के लिए। मैक्स ने उसकी तरफ देखा। उसकी भूरी आंखें कोमल और समझदारी से भरी थीं। और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया में सब कुछ फिर से सही हो गया है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, पाका परिवार ने न सिर्फ अपने घर को फिर से बनाना शुरू किया बल्कि अपनी जिंदगी भी। आग ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन इसने उन्हें कुछ अमूल्य भी दिया था। एकता की गहरी भावना, एक नई ताकत और यह एहसास कि जब तक वे साथ हैं वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और यह सब मैक्स के बिना संभव नहीं था। मैक्स परिवार का स्थिर सहारा बन गया था, उनकी ताकत का अटूट स्रोत। हर सुबह जब दुनिया अभी भी अनिश्चित लगती थी तो वे उसकी उपस्थिति में आराम पाते थे। उसकी शांत आंखें, उसकी स्थिर नजर और स्नेह दिखाने का उसका मौन तरीका उन्हें याद दिलाता था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वे अकेले नहीं हैं। बीमा के कागजात को छांटने और आग के कारण हुई गड़बड़ी को समझने की कोशिश करने के एक विशेष रूप से लंबे दिन के बाद एक शाम माइकल थककर सोफे पर लेट गया। सारा ने लिली को बिस्तर पर लिटा दिया था और जॉर्ज तनाव से थककर जल्दी सो गया था। लेकिन मैक्स हमेशा की तरह माइकल के पास ही रहा। कुत्ता उसके पैरों के पास फर्श पर लेटा हुआ था और उसका सिर उसके पंजों पर टिका हुआ था। तुम्हें पता है दोस्त, माइकल ने कहा कि उसकी आवाज लंबे दिन की वजह से थोड़ी कर्कश थी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना हम ये कैसे कर पाते। मैक्स ने माइकल की आवाज सुनकर अपना सिर उठाया। उसकी भूरी आंखें समझ से भरी थीं। माइकल नीचे झुका और कुत्ते के कानों के पीछे खुजलाया। मैक्स, तुम ही इस सब के दौरान एकमात्र स्थिर रहे हो। आग, गंदगी, भ्रम, तुम ही एक चीज रहे हो जिसने हमें जमीन पर रखा है। मैक्स की पूंछ ने प्रतिक्रिया में फर्श पर एक नर्म थपकी दी और माइकल ने एक छोटी थकी हुई मुस्कान मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि हमने आपको पर्याप्त धन्यवाद दिया है, माइकल ने जारी रखा। तुमने हमें बचाया, तुम कारण हो कि हम सब अभी भी यहाँ हैं, और इसके लिए हम तुम्हारे सब कुछ के ऋणी हैं। मैक्स ने उसे उसी शांत अडिग निगाह से देखा। किसी और को ये बस ऐसा लग सकता था जैसे एक कुत्ता अपने मालिक की ओर देख रहा हो। मैक्स ने संकट के उस समय कदम बढ़ाया था जब ये सबसे ज्यादा मायने रखता था, और ऐसा करके उसने पाका के लिए सब कुछ बदल दिया था। उसने उन्हें दिखाया था कि बिना शर्त सुरक्षा और प्यार करने के लिए मजबूत होना क्या होता है। उस रात जब माइकल सोने के लिए गया तो उसने पाया कि वो उन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था जो उन्होंने खो दी थी, लेकिन साथ ही उन सभी चीजों के बारे में भी जो उनके पास अभी भी एक दूसरे और मैक्स के पास थी। वो कुत्ता जो उनका हीरो था, उनका अभिभावक था, उनका मूक रक्षक था। और जब तक वो उनके साथ था वे जानते थे कि वे ठीक रहेंगे। वे तूफान से उबर चुके थे और अब वे एक साथ मिलकर कुछ और भी मजबूत बनाएंगे। मैक्स का शुक्रिया। इसके बाद के महीनों में पाका परिवार के लिए जीवन एक नए तरह के सामान्य की ओर लौटने लगा। जब वे अपने नए घर को बहाल करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे तो हवा में ताज़ा पेंट की खुशबू भर गई। निर्माण की आवाज आस पड़ोस में सुनी जा सकती थी क्योंकि अन्य परिवार भी आग के मलबे से पुनर्निर्माण कर रहे थे। लेकिन पाका के लिए पुनर्निर्माण केवल ईंट और मोटा से कहीं अधिक था। ये ठीक होने, मजबूत होने और उन चीजों को संजोने के बारे में था जो वास्तव में मायने रखती थी। मैक्स उनका निरंतर साथी बना रहा। परिवार के साथ उसका रिश्ता गहरा होता गया और उन्हें हर दिन याद दिलाया जाता कि उसने उनके लिए क्या असाधारण काम किया है। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो उनका हीरो था,
उनका अभिभावक था, जिसकी वजह से वे आग से बच पाए थे और जिसकी वजह से वे हर नई चुनौती का सामना उम्मीद के साथ कर सकते थे। एक दोपहर जब सूरज ढलने लगा तो पाका अपने नए पिछवाड़े में एक शांत पारिवारिक पल के लिए इकट्ठे हुए। मैक्स घास में लेटा हुआ था और उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि वो परिवार को संतुष्टि के साथ देख रहा था। सारा, माइकल और जॉर्ज एक साथ बैठे उस शांति का आनंद ले रहे थे जिसे पाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। और लिली अब एक बच्ची थी और खेलते हुए खिलखिलाती हुई यार्ड में टहल रही थी। ये हमारा घर है, सारा ने अपनी आवाज में नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। यहीं पर हमें होना चाहिए था। माइकल ने मैक्स के फर को सहलाने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। अगर वो नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते, उसने अपनी आवाज में कृतज्ञता से कहा। मैक्स ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गर्म और स्थिर थीं, मानो वो माइकल के शब्दों में सच्चाई को स्वीकार कर रहा हो। उसने हमें बचाया, जॉर्ज ने अपनी भावना से भरी आवाज में धीरे से कहा। उसने संकोच नहीं किया, उसे पता था कि क्या करने की जरूरत है। परिवार ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और उन शब्दों के वजन को अपने अंदर समाहित कर लिया। वे बहुत कुछ झेल चुके थे, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने इसे पार कर लिया। और इस सब के केंद्र में मैक्स नाम का कुत्ता था, जिसने उन्हें बचाया था, जिसने उन्हें कभी निराश नहीं किया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, परिवार अपनी यात्रा और अपने गोल्डन रिट्रीवर की उल्लेखनीय वफादारी पर विचार करता रहा। वे जानते थे कि वे हमेशा उस रात की विरासत को अपने साथ लेकर चलेंगे, जिस रात मैक्स ने उन्हें बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और हर साल आग की सालगिरह पर वे अपने हीरो को याद करने और सम्मान देने के लिए इकट्ठा होते थे। हीरो जो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो परिवार था। मैक्स की कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। यह न केवल परिवार की यादों में बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके में भी जीवित रहेगी, जो उनके असाधारण कुत्ते के साथ उनके गहरे अटूट बंधन की याद दिलाती है। मैक्स ने उन्हें सब कुछ दिया था और बदले में वे हमेशा उसे अपना प्यार, अपनी वफादारी और अपना आभार देंगे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सबसे महान नायक कभी कभी कुत्ते के रूप में आते हैं। वफादारी, साहस और प्यार की यह कितनी अविश्वसनीय कहानी है। मैक्स ने हमें सच में दिखाया कि हीरो हर आकार और साइज में आ सकते हैं, यहाँ तक कि 4 पंजे वाले भी। अगर ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको छू गई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। उन्हें बताएं कि इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, तो उसकी सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि हो सकता है कि जब आपको कम से कम उम्मीद हो, तब वे आपके हीरो बन जाएं। ऐसी और भी बेहतरीन सच्ची कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, जो हमें दुनिया की खूबसूरती की याद दिलाती हैं। और याद रखें, पालतू जानवरों का प्यार बिना शर्त होता है, इसलिए आज ही उन्हें थोड़ा प्यार दिखाएं। देखने के लिए धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि अगली कहानी में हम आपको देखेंगे।